Good morning, student. Today's science class, chapter 1, chemical reactions and equations. What is a chemical? Chemical is a matter. Everything is our surrounding is called matter. Matter material है आपका. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ मार्कर. क्या मार्कर ही केमिकल है? नो बेटा, मार्कर केमिकल नहीं है, लेकिन मार्कर जिस मटेरियल से मिलके बना है वो आपका क्या है? केमिकल है. किसी भी मैटर के अंदर दो चेंजेस होते हैं आपके, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें कोई भी मैटर आपका दोबारा से लौटकर अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाए. जैसे वाटर एंड आइस का बनना, वाटर से आइस में रिवर्स हो जाता है एंड आइस से अगेन वो वाटर में भी रिवर्स हो जाता है. ये उसकी क्या है? फिजिकल चेंजेस है. ये क्या रहते हैं? रिवर्सिबल रहते हैं. नेक्स्ट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में कोई भी मैटर आपका दोबारा से लौटकर उसी पोजीशन में वापस नहीं आता है. ये आपके होते हैं केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे आपका मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड बन गया आपका तो वो कर्ड ही रहेगा, उसको आप अगेन मिल्क में चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अगर आपने मिल्क से पनीर बना लिया है तो वो पनीर ही रहेगा, उसको दोबारा से आप ये नहीं कर सकते कि उसको मिल्क बना दिया जाए. तो ये आपके क्या है? केमिकल चेंजेस हैं. ठीक है. केमिकल के बाद अब आ जाते हैं अपन रिएक्शन में. व्हेन रिएक्टेंट अंडरगोज केमिकल चेंजेस एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. जब रिएक्टेंट अपने अंदर केमिकल चेंजेस करते हुए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपन रिएक्शन कहते हैं. जैसे दो मैटर 1 एंड मैटर 2 मिलकर क्या बना रहा है? बैटर बना रहा है. ये क्या है? आपका एक प्रोडक्ट है. अब बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि दो मैटर मिलकर जब एक मैटर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट वाला मैटर बना रहे हैं, तो वो एक मिक्सचर है. बताया था ना. अब मिक्सचर और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा? जब शुगर को वाटर के साथ अपन ऐड कर रहे हैं तो एक क्या बन रहा है? साइरप बन रहा है. दैट मीन्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं. जब किसी भी रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी तो वो क्या बनेगा? आपका साइरप. वो रहेगा आपका मिक्सचर. C6H12O6 + H2O. ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरा बनेगा C6H12O6.H2O, जो कि आपका एक प्रोडक्ट रहेगा. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज नहीं रहेंगी. उसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है आपका शुगर ज़्यादा मात्रा में हो सकता है आपका वाटर ज़्यादा मात्रा में हो. ये आपका कहलाएगा मिक्सचर. अब देन अगेन आता है रिएक्शन. व्हेन रिएक्टेंट अंडरगोज केमिकल चेंजेस एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट. जब आपके दो रिएक्टेंट केमिकल चेंजेस करते हुए नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अपन रिएक्शन कहेंगे. Mg + O2 क्या बना रहा है? उसको अपन जला रहे हैं तो क्या बन रहा है मेरे पास? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब यहाँ पे क्या रहता है? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं. ये अपनी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा. नेक्स्ट अब आ जाइए आपका. जब भी कोई भी रिएक्शन होगी केमिकल इक्वेशन में, जो भी रिएक्शन होगी तो आपके चेंजेस होंगे. कुछ क्या चेंजेस होंगे? स्टेट में चेंजेस होंगे, टेम्परेचर में चेंजेस होंगे. मतलब उसका टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा. स्टेट में हो सकता है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आ जाए. हो सकता है वो गैस स्टेट में है, लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से सॉलिड में चला जाए. मतलब किसी भी स्टेट में वो रह सकता है. इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, उसमें से क्या होंगी? गैस भी निकल सकती है, हाइड्रोजन निकल सकती है, नाइट्रोजन निकल सकती है, ऑक्सीजन निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकती है. चेंज इन कलर, और क्या होगा आपका? उसमें कलर में भी चेंजेस आएंगे. जैसे तांबे का कोई बर्तन है अपने पास में, वो रखा हुआ है, तांबे का बर्तन रहता है ना किसी घरों में,
तांबे का बर्तन अगर आपका रखा हुआ है तो उस पर आप कुछ टाइम बाद देखते हो एक ग्रीन कलर की लेयरिंग हो जाती है, तो ये क्या हो रहा है, उसके कलर में चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अपन ने जलाया तो क्या बना मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे किस में मिलेगा, एक व्हाइट कलर की राख के रूप में, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा मिलेगा मुझे। तो मेरे पास कौन कौन से रिएक्टेंट है, मेरे पास मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, एक मेरे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। ये दो मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। और ये दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो मेरा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहां पर इनकी क्या हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अभी मैंने बताया था रिएक्शन में क्या होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो यहाँ ये क्या है, आपकी रिएक्शन है, ये आपका मिक्सचर नहीं है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जहां पर चेंज हो जाएंगी वो क्या कहलाती हैं, आपकी रिएक्शंस कहलाती हैं। What equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow point towards the product and shows the direction of the reaction. जो आपका ये प्लस साइन है ये दो रिएक्टेंट के बीच में है, ठीक है। LHS में आपके हमेशा रिएक्टेंट रहेंगे और RHS में हमेशा क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा। हम उसको एरो से क्या बताएंगे, डायरेक्शंस को बताएंगे कि जो दो रिएक्टेंट है जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये मेरा प्रोडक्ट बन के आ रहा है। प्रोडक्ट आपके दो, एक, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके साथ में आपकी गैसेस भी निकल सकती हैं, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब अपन एक कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसे अपन कैसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैंने अभी लिख के बताया Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है, वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब आता है आपका जो इक्वेशंस रहती हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो अपने आप ही होती रहती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, मतलब अपने आप होती रहती है। जैसे लोहा है, अगर लोहा बाहर रखा है, हवा में खुला छोड़ा गया है तो उस पर जंग लगना ही है। वाटर के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही उस पर मॉइस्चर पड़ेगा तो क्या होगा, उस पर जंग लग ही जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमें करवानी पड़ती हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए कुछ रिएक्शंस अपन रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, उसको मिला के फिर जो प्रोडक्ट बनता है उससे अपन रिएक्शंस वो करवाते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, पनीर जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, पता है सबको, दूध को फाड़ दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, दूध अपने आप फट जाता है, अगर हमने बाहर खुला छोड़ दिया, उसको बॉयल नहीं किया अच्छे से, तो क्या होगा, दूध अपने आप फट जाएगा। लेकिन कभी जब हमारा पनीर खाने का मन हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको दूध को नींबू डाल के, फिटकरी डाल के उसको क्या करते हैं, दूध को फाड़ देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, ये चेंजेस अपन कर रहे हैं। उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो इक्वेशंस हैं वो दो तरीके की होती हैं आपकी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये चीज अपन अब कल पढ़ेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ये भी बताऊंगी आपको, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, ठीक है। चलो।